हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज की क्लास में हम क्यूब ऑफ एनी नंबर शॉर्ट ट्रिक से किस तरह फाइंड करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का हम क्यूब किस तरह से आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। आज इस क्लास में हम बहुत ही मजेदार तरीकों से सीखेंगे। तो यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉलेज या स्कूल में है और आपको मैथ में थोड़ा भी रुचि है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत कारगर साबित हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मान लीजिए हमको कह दिया जाए कि 12 का क्यूब क्या होगा। हम 1 से 10 तक का क्यूब तो याद कर सकते हैं। कैसे कि हमको 1 से 10 तक का क्यूब अगर बोल दिया जाए कि 1 से 10 तक का क्यूब लिखिए, तो 1 से 10 तक का क्यूब तो सब लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज बोल दिया जाए हमको कि 12 का क्यूब निकालिए, तो 12 का क्यूब निकालने के लिए बहुत से लोगों को क्या पड़ेगा कि सोचते रहेंगे या फिर किससे करेंगे, गुना करेंगे, उससे क्या निकालेंगे 12 का क्यूब निकालने के। जैसे कि 1 का क्यूब अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा 1। अगर 2 का क्यूब निकालना है तो 2 का क्यूब निकाल देंगे 8। 3 का क्यूब निकालना है तो 3 का क्यूब निकाल देंगे 27। 4 का क्यूब निकालना है तो 4 का क्यूब हमारा होता है 64। 5 का क्यूब अगर निकालना है तो 5 का क्यूब होता है हमारा 125। 6 का क्यूब निकालना है अगर तो हमको 6 का क्यूब हमारा होता है 216। 7 का क्यूब निकालना है तो 7 का क्यूब हमारा होता है 343। 8 का क्यूब निकालना है तो 8 का क्यूब होता है हमारा 512। 9 का क्यूब निकालना हो तो 9 का क्यूब होता है हमारा 729। और 10 का क्यूब निकालना हो तो हमारा कितना होता है 1000। 1 से 10 तक तो सभी याद कर सकते हैं कि 1 से 10 तक का क्यूब क्या होता है। लेकिन अगर हमको 12, 15, 20 आगे संख्या है 40, 45, 48, 75, 80 ऐसी संख्याओं का अगर हमको क्यूब निकालना हो, 86, तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम। मान लीजिए हमको 12 का क्यूब निकालना है, तो हम 12 का क्यूब निकालेंगे किस तरह से। 1 अनुपाते ये हमने क्या कर दिया 2, क्या कर दिया 1 अनुपाते 2 कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, जब हमने 1 अनुपाते 2 कर दिया तो आगे हम क्या करेंगे 1 का क्यूब करेंगे। तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 1। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 8। यानी 1 का क्यूब क्या हुआ 2, सॉरी 1 का क्यूब क्या हुआ 1 और 2 का क्यूब कितना हो गया 8। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 1 अनुपाते 2 और यहाँ पे भी लिखेंगे 1 अनुपाते 2। ये हमने क्या किया लिख दिया। अगर 1 का अनुपात 1 है तो 1 जो हमारा ये है 1। अब 1 का गुना कर देंगे किस में 2 में। यहाँ कहने का मतलब कि इस संख्या को इस संख्या से भाग देंगे, जितना आएगा उसको 2 से गुना कर देंगे। यानी 1 अनुपाते ये कितना हो जाएगा हमारा 2, 1 अनुपाते 2। अब 2 का भाग देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 2 चौको 8, तो 4 गुने 1 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4, क्या हो जाएगा 4। तो हमने क्या लिख लिया 1 अनुपाते 2 और 4 अनुपाते 8। अब ध्यान दीजिए क्या करना है हमको सेकंड स्टेप में कि 2 का डबल कितना होता है 4 और 4 का डबल कितना होता है 8। बस अब हमको कुछ नहीं करना, क्या करना है सिर्फ हमको जोड़ना है। क्या करना है हमको सिर्फ जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे 8, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 8। 8 4 कितना होगा हमारा 12। तो अगर हम 12 के यहाँ 2 लिख दे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 1 हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 2 और 4 6 और 6 7, 6 और कितना हो गया हमारा 7 और 1, यानी हमारा जो 12 का क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा 1728। क्या हो जाएगा हमारा 12 का क्यूब 1728। मान लीजिए हमको दे दिया जाए किसका 16 का क्यूब निकालने के लिए। किसका निकालने के लिए क्यूब दे दिया जाए 16 का। तो 16 का क्यूब हम किस तरह से निकालेंगे ये देखेंगे। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अनुपाते 6 लिख दें। 16 को हम क्या लिखें 1 अनुपाते 6। तो 1 अनुपाते 6 अगर लिखेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। और अगर हम 6 का क्यूब करें तो कितना होगा, तो 6 का क्यूब हमारा क्या हो जाता है 216। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 216, ये हमने क्या लिख दिया 216। अब हमको ये ध्यान देना है कि इस एक का इस एक में क्या करना है भाग देना है। आगे करेंगे
तो 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और उस 1 को 6 के साथ हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 का अगर 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6, वो हम क्या लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या है 216, तो इस साइड से 6 से इसको जब क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आप लोग याद रखिए कि जब भी इसका भाग देंगे क्या आएगा, 6 का भाग अगर 216 में देंगे तो 6 का वर्ग आएगा, यानी कितना आएगा, सीधे 36 आएगा। यानी कितना आएगा, 36 आ जाएगा ये। अब आगे करेंगे तो ये क्या हुआ, हमको 4 अनुपात आ गए, 1:6 और 36:216 आ गया है। आगे करेंगे तो इस 6 का डबल कितना हो जाएगा हमारा, 12 लिखेंगे, और इस 36 का डबल करेंगे तो कितना होगा हमारा, 72 हो जाएगा। अब इस सबको क्या करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे, यानी 6 लिखेंगे। केवल हमको सिर्फ एक डिजिट लेना है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको इसको ऐड करना है, हमको सिर्फ क्या लेना है, सिंगल डिजिट लेना है, यानी एक ही नंबर लेना है। आगे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 216 था, 6 लिख दिया, हमारे पास क्या बचा, 21। अब उस 21 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये हम टोटल जब करेंगे इसको तो हमारा क्या आएगा, 6 2 8 1 9 और 7 3 10 2 12, यानी 129। तो 129 का हम सिर्फ क्या लिख दिया, यहाँ पे 9 लिख दिया, और 12 हमारा जो से है वो कैरी होके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 12 12 24, और 24 और 6 30, कितना हो जाएगा हमारा 30। तो 30 का हम क्या लिखेंगे, 0, हमारे पास कैरी क्या बचा 3, क्योंकि हमको एक ही डिजिट लिखना है यहाँ पे। अब 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 4। तो 16 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो हमारा 16 का क्यूब होगा वो क्या आ जाएगा, 4096। ये हमारा 16 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि अब तक काफी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप लोग करके दिखाइए इसको। चलिए अगला क्यूब आप लोग निकालिए, किसका, 18 का। अब 18 का क्यूब निकाल के आप लोग बताइए, 18 का क्यूब आप लोग निकालिए। आप लोग देखते कौन जल्दी से जल्दी आंसर दे सकता है। 18 का क्यूब सेम उसी पैटर्न से निकालना है, किससे, जिसमें 1:8 करना है। आइए इधर देखते हैं, 1:8 हमको क्या करना है, 1:8 में क्या करना है। उसके बाद हमको 1 का क्यूब करना है, कितना हो जाएगा 1 का क्यूब, 1। 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब हमारा कितना होता है, 512। तो 512, यहाँ पे 1 है, 1 का अगर 1 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 8। क्योंकि 1 का भाग 1 में 1 बार जाएगा, तो 8 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8। यहाँ पे अनुपात लगाएंगे, 8 का भाग देंगे जब 512 में तो कितनी बार जाएगा, 2, यानी कितनी बार क्या आएगा हमारा, 8 अठाई 64, क्या आ जाएगा, 8 अठाई 64, यानी क्या है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, 64। अब आगे करेंगे तो हमको करना क्या है, 8 का डबल लिखना, यानी 8 का डबल 16, और 64 का डबल हमारा क्या होता है, 128। बस ये लिखना है, और हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करेंगे यहाँ से तो हमारा क्या आ जाएगा, 2, 51 बचेगा। 51 को क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो टोटल अगर ऐड करेंगे हम इसको तो कितना आ जाएगा हमारा, 243। टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 243। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 243 का हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 3, और 24 जो है हम कैरी करेंगे, और यहाँ पे 24 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 24 6 30 10 40 और 8 48। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 48 हो जाएगा। 48 का हमको क्या लिखना है, ये लोग आप ध्यान रखिएगा कि 48 का हमको सिर्फ क्या लिखना है, 8 लिखना है, यानी से हमको सिंगल डिजिट लेना है। क्या लेना है हमको, जिस भी अंक का लिखना है सिर्फ सिंगल डिजिट लेना है। और हमारे पास कैरी क्या हो रहा है, 4। तो 4 और +1 मिलके क्या हो जाएगा हमारा, 5। क्या हो जाएगा, 5, यानी हमारा जो 18 का क्यूब होगा वो क्या हो जाएगा, 5832। क्या हो जाएगा, 5832। अब आइए अगला देखते हैं। अगला मान लीजिए हमको दे दिया जाए वर्ग निकालने के लिए, किसका, 32 का। 32 का अगर हमको क्यूब निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो जब हम 32 का क्यूब निकालेंगे तो किस अनुपात में लाएंगे इसको, 3:2। किस अनुपात में लाएंगे, 3:2 में लाएंगे। जब इसको हम 3:2 में लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हमारा क्या होता है,
27 और 2 का क्यूब हमारा क्या होता है 8। अब 3 का भाग 27 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। तो 9 का गुणा 2 में करेंगे यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 18। यहाँ पे करेंगे तो 2 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 चौको 8 और 4 गुणे 3 यानी 4 तिहाई 12। ये आ गया हमारा। अब आगे हमको क्या करना है इसका डबल जैसे यानी 18 का डबल क्या हो जाएगा 36 और 12 का डबल हमारा क्या हो जाएगा 24। अब हमको सिर्फ क्या करना है इनको जोड़ देना है। सिर्फ आपको किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है जोड़ घटाना गुणा भाग। किसी भी मैथ जितनी है हमारी मैथ का जो भी आप टॉपिक चाहे जो भी आप सॉल्व करें सिर्फ आपको 4 ही चीज करनी है वहां पे क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये रूल अगर आपको इस चीज में अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ बना ली तो आप किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे हमको क्या दिया है 8। अब अगला हमारे पास क्या है 12 और 24 है। तो 12 और 24 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये टोटल 36 हो जाएगा। तो 36 का हमको सिर्फ एक डिजिट लिखना है यानी 36 का इकाई का अंक जो होगा हमारा क्या होगा वो 6 होगा। जो 3 आएगा वो हम प्लस करके यहाँ कैरी करेंगे यानी 3 जो होगा हमारा उसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे यहाँ पे। तो 36 18 और 3 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 6 14 3 17 की 7 हासिल 1 3 और 1 4 1 5 यानी टोटल कितना हो गया 57। तो 57 का हम सिर्फ यहाँ पे 7 लिखा 5 जो होगा हमारा वो क्या होगा कैरी होगा। क्या होगा 5 हमारा कैरी होगा यानी प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो 27 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 32। तो 27 और 5 हमारा 32। यहाँ भी हम सिंगल डिजिट ही लिखेंगे 7 5 12 की 2 हासिल 1 जब 2 और 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 तो इसलिए हमने डायरेक्ट जोड़ के लिख दिया 27 5 32 यानी 32 का हमारा जो क्यूब होगा वो क्या होगा 32,768। क्या होगा 32,768 ये हमारा 32 का क्यूब हो जाएगा। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि अब तक सभी को एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं आप उसका जल्दी से जल्दी निकाल के दिखाइए कि 63 का क्यूब कितना होगा 63 का क्यूब कितना होगा। देखते हैं कितने लोग 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। ये सिर्फ बता रहे हैं अभी हम आपको क्वेश्चन या समझा रहे हैं उसमें टाइम लग रहा है। इसको सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 सेकंड लगेगा किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के लिए। अगर हम 6 का और 3 का क्यूब निकालें तो देखिए 6 अनुपाते क्या लिख देंगे इसको 3 लिख देंगे यानी क्या लिख देंगे 6 अनुपाते 3 हमने लिख दिया। अब 6 का क्यूब हमको पता है क्या कि 216 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है और 3 का क्यूब हमारा क्या होता है 27 होता है। आप 1 से सिर्फ 10 तक का अगर क्यूब याद कर लेंगे तो क्या है कि आप पूरे 1 से 100 तक के किसी भी संख्या का क्यूब केवल से केवल 5 से 7 सेकंड में आप उसको बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अगला हमारे पास देखिए क्या है यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिए वहां पे हम लोग को क्या करते थे एक अगर हमको जैसे 12 14 18 का निकालना होता तो एक आ गया एक का एक में भाग दे दिए तो एक आ गया 8 का गुणा कर दिया 8 हो गया। यहाँ पे हमारा क्या आया है ये 6 का क्यूब हमारा क्या हुआ 216 हो गया है। अब 216 का जब भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 36। तो 36 गुणे 3 करना है हमको यानी 36 का गुणा किसमें करना है 3 में। तो 6 तिरिक 18 और 3 त्रिकाई 9 1 10 यानी क्या आएगा हमारा 108। आप ये याद रखिए कि पहले 6 का हमको क्यूब करना है एक साइड हमको 3 का क्यूब लिखना है फिर हमको 6 का जो हमारा क्यूब है उसमें भाग देंगे और जब भी क्यूब में उसी संख्या से भाग दिया जाए यानी जैसे 6 का क्यूब हमने लिखा या 8 का लिखा 10 का लिखा 12 का लिखा जिस भी संख्या का हमने क्यूब लिखा अगर उस संख्या का उसी संख्या में भाग देना क्यूब में यानी कि 216 अगर 6 में भाग देंगे तो हमारा सिर्फ क्या आएगा उसका संख्या का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा उस संख्या का स्क्वायर आएगा। जो संख्या का स्क्वायर है उसको अगली संख्या से क्या करना है हमको मल्टीप्लाई कर देना। सेम देखिए जैसे 3 का हम भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 9 कितना आएगा 9 और 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है और 3 का अगर 27 में भाग देंगे तब भी क्या आएगा 9। तो ये हमारा क्या आ गया 9। अब इस 9 का 6 में हमको गुणा करना है क्या करना है 6 में गुणा करना है तो 9 छक
54। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 9 की जगह 54, क्या लिख देंगे 54। अब ये एक स्टेप हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आप लोग बहुत ही बारीक से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से आपको हम ये सब चीजें समझा रहे हैं। अगर आप कंपटीशन में किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीजों को आपको उंगलियों पे आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन आप दिन ब दिन देख रहे हैं कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और उसमें ऊपर से अगर आपने मैथ स्ट्रांग नहीं है तो सबसे ज्यादा आपको मैथ ही सॉल्व करने में कंपटीशन के एग्जाम में टाइम लगता है। तो आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे हमने क्या 108 है और यहाँ पे 154, हमको क्या करना है, इन दो दो बाहर के पद है इन दोनों को छोड़ देना है, यानी 216 और 27 को हमको छोड़ देना है। अब 108 का दोगुना लिखना है, जब 108 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 216 ही हो जाएगा। और 54 का जब दो गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। क्या करना है, सिर्फ इसको ऐड करना है, यानी जोड़ना है। सिर्फ क्या करना है, आप पूरे इक्वेशन में हमको सिर्फ क्या करना है, गुणा और जोड़ करना है। क्या करना है, पहले क्या करना है, क्यूब किया, फिर हमने डिवाइड किया, फिर गुणा किया, फिर जोड़ दिया, यानी भाग गुणा और जोड़, सिर्फ इतना है किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के लिए। तो यहाँ से 27 से हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 7। अब हमारे पास क्या है, 2 कैरी हो गया। जब 2 कैरी हो गया तो यहाँ पे हम +2 कर देंगे। तो 8 4 12 और 2 14 की 4 हासिल 1 5 और 1 6 और 1, ये हमारा क्या हो गया 164 हो गया। क्या हुआ 164। तो 164 का हमको सिंगल यानी यूनिट डिजिट लेना है। अगर यूनिट डिजिट हम इसमें ले तो क्या है हमारा एक 4, तो यहाँ हमने यूनिट डिजिट लिया, क्या हो गया 4। अब आगे हमको क्या बच रहा है 16, तो यहाँ पे हम 16 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब इसका टोटल करेंगे तो 16 16 32, यानी 2 और 1 3, यानी 332 और 8 40, यानी कितना हो जाएगा 340। कितना हो गया हमारा 340। तो 340 का हमको क्या लेना है, सिर्फ यूनिट डिजिट, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमको 0। अब इसमें हम क्या करेंगे 34 को ऐड कर देंगे, तो 6 4 क्या हो जाएगा हमारा 10। तो 10 में यूनिट डिजिट क्या है 0, यानी 1 आ गया हमारा, क्या आ गया 1 आ गया। तो 3 और 1 4, और 1 जो आया इसमें ऐड करेंगे तो 1 3 4 और 1 5, ये हमारा 5 आ गया। अब क्या बच रहा है 2, तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, यानी हमारा जो 63 का क्यूब आएगा वो क्या आ जाएगा 25 00 47, ये हमारा क्या होगा 63 का क्यूब आ जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही और क्यूब किसी भी नंबर का आप क्यूब निकाल रहे हैं और आपको ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए हमको बोल दिया जाए कि 86 का क्यूब निकालिए। यहाँ पे क्या है, ये डिजिट बड़ी है। अब इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा कि हमको क्या है 86 का क्यूब निकालना है, तो 8/6 कर देंगे, यानी 86 है तो क्या 8/6 लिख सकते हैं हम उसको। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले 8 का क्यूब लिखना है। किसका, 8 का। तो 8 का क्यूब हमको पता है कितना होता है 512, 8 का क्यूब होता है। और 6 का क्यूब निकालेंगे तो हमारा क्या होता है 216, ये हमारा 6 का क्यूब हो गया और ये हमारा 8 का क्यूब हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमको अब अगली संख्या क्या निकालना है। तो यहाँ पे हम अनुपात लगा दे रहे हैं और इस साइड भी हम क्या लगा रहे हैं, अनुपात लगा रहे हैं। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, यानी इस संख्या को 8 का अगर हम 512 में भाग देंगे तो कितना आएगा 64। तो 64 का गुणा हमको 6 में करना है। क्या करना है, 64 का गुणा 6 में। तो 6 चौको 24 और 6 छंग 36 2 38, यानी 384, यानी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 384। एक ही बार में आप गुणा कर लीजिए, 384 आ गया। 384 दूना लिख दीजिए 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 768। यहाँ पे इसके जस्ट नीचे इसका 2 गुना करके आप तुरंत लिख दीजिए। अब इस साइड आ जाइए। अब हम किधर आ गए हैं, ये हमने क्या लिख दिया 8 का। अब हमको किसका लिखना 6 का। तो 6 का जब हम डिवाइड करेंगे 216 में भाग देंगे 6 से तो कितना आएगा हमारा 36, यानी 36 का गुना करना है किससे, हमसे 8 से। तो 8 छंग 48, 8 4
8 त्रिक 24 और 4 28 यानी 288। तो यहाँ पे तो हमारा क्या आ गया, 288 आ गया। अब 288 का गुना कर देना है 2 से, तो 6 7 और 5, 2 8 16, 2 8 16 17, 2 दूनी 4 और 5 यानी 576। ये हमारा क्या हुआ, कैलकुलेशन कंप्लीट। अब हमको सिर्फ क्या करना है, इसको जोड़ना है। क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है। तो 216 से हम यहाँ सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे यानी 6। हमारे पास क्या बच रहा है, 21। क्या बच रहा है हमारे पास, 21। टोटल करेंगे तो 5 2 7 और 8 8 6, 8 6 14, 1 15 की 5 हासिल 1, 15 यानी 5, 8 7 15, 2 17, 1 18 की 8 हासिल 1, 5 2 7 और 8 यानी 885। ये टोटल हुआ हमारा, कितना हुआ, 885। तो यूनिट डिजिट हमने इसका ले लिया कितना, 5। हमारे पास बचा क्या, 88। तो यहाँ पे हम 88 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब इस पूरे को जोड़ेंगे, तो जब इस पूरे को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 8 16 4 20 की 0 हासिल 2, तो 10 6 16 और 8 क्या हो जाएगा हमारा, 24 की 4 हासिल 2, 7 3 10 और 2 12 यानी 1240। तो 1240 में हमको क्या लेना, सिर्फ यूनिट डिजिट, यानी यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 0 आएगा। 1240 का हमको सिंगल डिजिट लेना है, सिर्फ यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे 1240 का 0 आ गया। अब हमारे पास बचा क्या, 124। तो हम 124 यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है, सिर्फ एक ही एक संख्या जोड़ना है। अगर इसमें कोई हासिल आएगा तो यहाँ जुड़ेगा, अगर यहाँ कोई हासिल आएगा तो यहाँ जुड़ेगा। तो 4 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, 6। तो हमने 6 लिख दिया। 1 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो हमने 3 लिख दिया। और 5 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 6। तो हमने 6 लिख दिया। ये हमारा 86 का क्यूब आ गया। वो क्या है, 63 60 56। तो आई होप, अब उम्मीद कर रहे हैं क्लास खत्म करते टाइम कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको क्यूब निकालने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोगों को अब भी क्यूब निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करिएगा, हम इससे रिलेटेड एक और नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको और बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से क्यूब निकाला जाता है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और जो भी लोग आज इस सेशन में नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों को ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में और भी रोचक सवालों के साथ और मजेदार ट्रिक आपके लिए लेके आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।